हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी प्रिया। वेलकम टू द सक्सेसफुल लर्नर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आज का जो टॉपिक है वो आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? फ्रेंड्स, पूछ रहा है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का नवाब कौन था। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिराजुद्दौला। फ्रेंड्स, प्लासी के युद्ध के समय सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब हुआ करता था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली वर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना था? फ्रेंड्स, पूछ रहा है कि ये जो अली वर्दी खां था वो बंगाल का नवाब कब बना था। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1740 ईस्वी में। फ्रेंड्स, अली वर्दी खां 1740 ईस्वी में बंगाल की गद्दी पर बैठा था और 1756 ईस्वी तक बंगाल के नवाब के रूप में कार्यरत रहा। सो फ्रेंड्स, अगर कभी किसी एग्जाम में अली वर्दी खां का बंगाल के नवाब के रूप में कार्यकाल के बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो याद रखेंगे इसका जो कार्यकाल था वो 1740 ईस्वी से लेकर 1756 ईस्वी तक था। याद रखेंगे इस पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? फ्रेंड्स, पूछ रहा है कि जो बंगाल का नवाब अली वर्दी खां था उसका उत्तराधिकारी कौन था। सो फ्रेंड्स, अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला था। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिराजुद्दौला। फ्रेंड्स, वैसे ये जो सिराजुद्दौला था ये अली वर्दी खां का बेटा नहीं था। एक्चुअली अली वर्दी खां का अपना कोई बेटा था ही नहीं, बल्कि इसकी सिर्फ 3 बेटियां थीं। बंगाल का नवाब जो अली वर्दी था उसका अपना कोई बेटा नहीं था, बल्कि इसकी सिर्फ 3 बेटियां थी। और अली वर्दी खां की जो सबसे छोटी वाली बेटी थी उसी का सिराजुद्दौला पति था, जिसे अली वर्दी खां ने अपना उत्तराधिकारी चुना था। सो याद रखेंगे इस पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बना था? फ्रेंड्स, पूछ रहा है कि जो सिराजुद्दौला था वो बंगाल का नवाब कब बना था। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1756 ईस्वी में। फ्रेंड्स, सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। और जब 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में सिराजुद्दौला मारा जाता है और उसके बाद फिर बंगाल का अगला नवाब मीर जाफ़र को अंग्रेजों ने बनाया था। सो अगर कभी सिराजुद्दौला के बंगाल के नवाब के रूप में कार्यकाल के बारे में अगर पूछे तो याद रखेंगे सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब के रूप में 1756 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक कार्यरत रहा। इस पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली वर्दी खां का सिराजुद्दौला के साथ क्या रिश्ता था? फ्रेंड्स, पूछ रहा है कि जो बंगाल का नवाब अली वर्दी खां था उसका सिराजुद्दौला के साथ क्या रिश्ता था। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ससुर और दामाद का रिश्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली वर्दी खां के कितने बच्चे थे? फ्रेंड्स, ये मैंने आप लोग को बताया कि अली वर्दी खां की सिर्फ 3 बेटियां थीं। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? फ्रेंड्स, पूछ रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? फ्रेंड्स, पूछ रहा है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में वो किस के बीच हुआ था। सो प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? फ्रेंड्स, पूछ रहा है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। सो फ्रेंड्स, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव। फ्रेंड्स, जब प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में अंग्रेजी सेना का सेनापति हुआ करता था। रॉबर्ट क्लाइव 1757 में प्लासी के युद्ध के समय बंगाल में अंग्रेजी सेना का सेनापति हुआ करता था। और जब रॉबर्ट क्लाइव प्लासी का युद्ध जीतता है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसके कार्य से खुश होकर इसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर देती है। सो याद रखेंगे इस पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? फ्रेंड्स, पूछ रहा है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का नवाब कौन था। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिराजुद्दौला। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में किसकी जीत हुई थी? फ्रेंड्स, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी।
सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हत्या किसने की थी। फ्रेंड्स पूछ रहा है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हत्या किसने की थी। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मीरन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद बंगाल का अगला नवाब कौन बना था। फ्रेंड्स पूछ रहा है कि 1757 ईस्वी में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद बंगाल का अगला नवाब कौन बना था। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीर जाफर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है मीरन किसका पुत्र था। फ्रेंड्स मीरन जो था वो मीर जाफर कब था। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीर जाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक होल की घटना किसके शासनकाल में हुई थी। फ्रेंड्स पूछ रहा है कि जो ब्लैक होल की घटना हुई थी ये किसके शासनकाल में हुई थी। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश शासन का प्रभुत्व प्रारंभ किया। फ्रेंड्स पूछ रहा है कि किस युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश शासन का प्रभुत्व प्रारंभ हुआ। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक सफलता किसे मानी जाती है। फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक सफलता किसे मानी जाती है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लासी का युद्ध। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। फ्रेंड्स पूछ रहा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव। फ्रेंड्स रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल के किस शासक ने यूरोपियन की तुलना मधुमक्खियों से की थी। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलीवर्दी खां। फ्रेंड्स अलीवर्दी खां ने यूरोपियन की तुलना मधुमक्खियों से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध का अंत किस संधि के बाद हुआ। फ्रेंड्स पूछ रहा है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था, इस युद्ध का अंत किस संधि के बाद हुआ था। सो राइट आंसर हो जाएगा अलीनगर की संधि। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीनगर की संधि कब हुई थी। फ्रेंड्स पूछ रहे हैं कि जो अलीनगर की संधि हुई थी वो कब हुई थी। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 फरवरी 1757 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था। फ्रेंड्स पूछ रहा है कि जो अलीनगर की संधि हुई थी वो किस किस के बीच हुआ था। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये संधि हुई थी। फ्रेंड्स इस अलीनगर की संधि के द्वारा सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार प्रदान किया था, याद रखेंगे। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय।